हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अड्डा 247 फॉर क्लास 9th एंड 10th। आई होप आप सभी धमाल मचा रहे होंगे। और आज का सेशन जैसा कि आप सामने ऑलरेडी देख चुके हैं, दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3.3 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स। और भैया ये आखिरी एक्सरसाइज भले ही एनसीईआरटी से हो, पर ये मत समझ लेना कि ये चैप्टर पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है भाई। मैं और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा, बट फिलहाल वी विल फोकस ऑन एक्सरसाइज 3.3 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स, क्योंकि ये चल रही है एनसीईआरटी की मजेदार धमाकेदार सीरीज। तो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लास्ट एक्सरसाइज पर हम आ चुके हैं फाइनली। अब बच्चों इस एक्सरसाइज में होगा क्या, बेसिकली उन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनके कॉन्सेप्ट वीडियोस मैंने आपको बनाकर प्रोवाइड कर दिए हैं, राइट। तो भैया लगातार बने रहो और पढ़ाई करते रहो। हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के हर एक क्वेश्चन के हर एक पार्ट के ऊपर एक एक करके डिटेल में समझेंगे। और भैया चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बच्चों देखो यार, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे, आप सामने देखो, बुक खोल के बैठो तो ज्यादा मजा आएगा, राइट। बुक खोल के बैठोगे तो ज्यादा मजा आएगा। देखो ऑल दो क्वेश्चंस तो सामने हैं ही आपके, ठीक है। देखो भैया क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, किस क्वाड्रेंट पर या किस एक्सिस पर डू ईच ऑफ द पॉइंट्स दीज एंड दीज 5 पॉइंट्स दिए हैं लाए। भैया ये किन क्वाड्रेंट्स में आ रहे हैं या फिर किन एक्सिस पर आ रहे हैं, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो सर, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है बच्चों, वर्टिकल लाइन जो बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और बच्चों जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाई जाती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, ठीक है। जो एल बनता है वो पॉजिटिव होता है, ये वाई का पॉजिटिव, ये एक्स का पॉजिटिव। जो ये वाला पोर्शन होता है ये नेगेटिव होता है, ये एल पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन नेगेटिव, ठीक है। तो बच्चा x के जस्ट अपोजिट होता है x डैश जो कि नेगेटिव होता है, y के जस्ट अपोजिट होता है y डैश जो कि नेगेटिव होता है, ठीक है। चलो बच्चों, जैसे ही हम कार्टेशियन सिस्टम बना लेते हैं, इन दोनों को बनाने के बाद जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये कार्टेशियन सिस्टम है। तो हम 4 क्वाड्रेंट्स देख सकते हैं। यहां से शुरू करते हैं बच्चों अपन। 1, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। दिस इज बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब क्वाड्रेंट के सिंबल्स कैसे पता लगाते हैं बच्चों, देखो बड़ा आसान है सर। हम सिंबल्स कैसे पता लगाते हैं, सिंबल्स पता लगाने का तरीका बच्चों गौर से देखना। सर x, y ये होता है सिंबल, ये होता है क्वाड्रेंट या कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका। अब बच्चों x क्या है, इधर देखो, इधर y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। तो बच्चों पॉजिटिव क्या बोलेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। सर यहां पॉजिटिव पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। x y, क्लियर बात, ठीक है सर। यहां देख लो x, सर ये नेगेटिव है, ये पोर्शन x एक्सिस है और ये नेगेटिव है, x और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों फर्स्ट का अपोजिट होता प्लस प्लस, तो ये होगा माइनस माइनस बच्चों, ठीक है। और ये होगा फोर्थ वाला, इसका अपोजिट माइनस प्लस, तो ये होगा सर प्लस माइनस। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन पढ़ लो, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। बच्चों पहला पॉइंट है -2,4, माइनस प्लस है, -2,4 बच्चों, -2,4 माइनस प्लस है, -2,4। सर ये है माइनस प्लस। अब देख लो भैया माइनस प्लस कहां आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। व्हाट यू विल राइट, सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे भी लिख सकते हो, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप। दूसरा क्या है, 3,-1। सर 3,-1, यार ये है प्लस और ये है माइनस। यार प्लस माइनस कहां आता है बच्चों, प्लस माइनस आता है फोर्थ क्वाड्रेंट पे। सर इसका आंसर क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट सर, है ना। दिस इज
फोर्थ क्वाड्रेंट सर, ठीक है। तीसरा क्या है भैया, 1 -1, 0। अब बच्चों यहां थोड़ी सी खुराफात करनी है, तुम्हें दिमाग चलाना है अपना। देखो क्या करना है बच्चों, यहां तुम्हें दिमाग ये चलाना है कि कभी भी कोऑर्डिनेट यानी x, y, कभी भी कोऑर्डिनेट में कोई भी एक पोर्शन जीरो अगर हो गया, जैसे यहां y 0 हो गया बच्चों, वो क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट किसी भी क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं होगा, मैं समझा चुका हूं पहले ही, ठीक है बच्चों। इसका y मर चुका है, इसका y 0 है, y खत्म। तो ये किस एक्सिस पर होगा, x एक्सिस पर। मैं पहले बता चुका हूं, अगर x और y में से कोई भी पोर्शन 0 हो गया तो वो पूरा का पूरा पॉइंट किसी एक्सिस पर होगा, ना कि क्वाड्रेंट पर, ठीक है। अब किस एक्सिस पर होगा सर, इसका y तो 0 है, मर गया, डेड है सर, तो x -1 जो है ना, वो x की वैल्यू है, वो जिंदा है। तो हम बोलेंगे x जिंदा है सर, ये x एक्सिस पर आएगा। दिस विल फॉल ऑन x एक्सिस। तभी क्वेश्चन में कहा इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, या तो क्वाड्रेंट पे होंगे पॉइंट्स या फिर एक्सिस पे होंगे पॉइंट्स, ठीक है। तो भैया ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। 1, 2 पॉजिटिव पॉजिटिव है यार, 1, 2 सर दोनों पॉजिटिव है, प्लस प्लस भैया, प्लस प्लस कहां आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों। सो वी विल राइट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, वी विल राइट फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट भैया लास्ट वाला क्या है, लास्ट है माइनस माइनस, -3 -5, -3, -5 मेरे प्यारे बच्चे। अब बता -3 और -5 यार, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, माइनस 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 थर्ड क्वाड्रेंट में है बच्चों, तो हमारा आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट। खत्म, 1 2 3 4 5, अबे ज्यादा होगा ये तो, हाँ मतलब 5 ही पार्ट से ये 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। आई होप तुम्हारा आंसर समझ में आ गया होगा। वेरीफाई योर आंसर्स बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पर तुम्हें इनको लोकेट भी करना है। चलो लोकेट करा देते हैं, ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स नहीं है, छोटे छोटे, जल्दी से इनको लोकेट करा देते हैं, ठीक है। सॉरी, जुकाम हो चुका है बहुत ज्यादा। चलो ये अपन ने इरेज कर दिया और इनका लोकेशन भी अपन को नंबर लाइन पर शो करना है। इन्होंने कह दिया कि भैया आपको वेरीफाई करना है इन सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पर लोकेट करके। चलो कर देते हैं। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव बच्चों नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये भी पॉजिटिव है 1 2 3 4 5। अब बच्चों ये नेगेटिव है, x का नेगेटिव, -1 -2 -3 -4, ठीक है। और बच्चों ये y का नेगेटिव है, तो भैया ये थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि ये 5 चाहिए मुझे। अरे नहीं बेटा नहीं, इरेजर लो पहले, इसको हटाओ और इसको थोड़ा सा लेंदी बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे बना देते हैं इसको, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब चलो पॉइंट्स लोकेट करते हैं बच्चों जल्दी जल्दी से। -2, 4, x पे -2 सर ये है, y पे 4 ये है। देखो -2 ये है और y पे 4 ये है, तो बच्चों ये कहां मिली, ये दोनों मिलेंगी इधर, यहां मिलेगी बच्चों ये यहां, ठीक है। दे विल मीट ओवर हियर। देखो x पे -2 यहां से जाएगा, y पे 4 यहां से आएगा, तो ये दोनों यहां मिलेंगी। जहां भी आपका मीटिंग पॉइंट होगा बच्चों, जहां भी ये मीटिंग पॉइंट है, तो ये है -2, 4 -2, 4। अब बच्चों ये कहां आया, सेकंड क्वाड्रेंट। अपन ने आंसर क्या लिखा था, सेकंड क्वाड्रेंट। देखो सेकंड क्वाड्रेंट है ना ये, ठीक है भैया। 3, -1 जल्दी से कर देते, 3, -1 सर यहां आएगा, सर ये हो गया 3, -1 3, -1। बच्चों ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखो 1 2 3 4 फोर्थ क्वाड्रेंट, तो भैया ये फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा था, सही निकला। -1, 0 बच्चों, -1, 0 को मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं, देखो इसको ब्लू से कर देता हूं। -1, 0 बच्चों, -1 x एक्सिस पे देखो, -1 सर ये है और 0 y एक्सिस पर है, तो हमें कहीं नहीं जाना, यही हमारा पॉइंट हो गया। -1, 0, तो ये कहां आ रहा है बच्चों, ये x एक्सिस पर आ रहा है, ठीक है बच्चों। 1, 2 सर यहां हो गया, दिस इज 1, 2, ठीक है सर, दिस इज 1, 2। लो भैया ये 1, 2 हो गया।
लास्ट -3, देखो x एक्सिस पे -3, y एक्सिस पे -5, ये यहां आएगा, ये यहां, और बच्चों दे विल मीट हियर, यहां कहीं मिलेंगे। देखो ये आया -3 से सीधी लाइन, ये आई -5 से सीधी लाइन, और ये यहां मिल गए -3, -5। तो भैया ये आ गया अपना थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट अपन लिख चुके थे। ठीक है, तो ये अपन ने लोकेट भी सारे के सारे कर दिए बच्चों। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप किया जाए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन। अब बच्चों गौर से सुनना, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि भैया प्लॉट करना है। पॉइंट्स देख के पहले तो बताने पड़ते थे कि भैया इसको पॉइंट देखो और इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, उनको लोकेट करो, उनको प्लॉट करो। आसान है यार, जैसे अपन ने अभी प्लॉट किए ना, इसको प्लॉट करे थे, वैसे ही बच्चों यहां प्लॉटिंग करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो देखो, बहुत गौर से देखना। पहले एक अंदाजा ले लें कि सर y पे हमें 8 चाहिए, मतलब बड़े और छोटे नंबर भी देख लेते हैं एक बार। ओके, मैं अलग अलग करके दिखाता हूं तुम्हें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं अलग अलग करके दिखाता हूं। जैसे -2, 8, बच्चों गौर से देखना, जैसे ये मैंने x एक्सिस बनाई, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब बच्चों मैं 2 का स्टार्ट कर रहा हूं। अब बताना, देखो 2, 4, 6, 8। अब बच्चों ये क्या किया मैंने क्या किया? सर ये आपने एक काम किया, उसको कहते हैं गैप लेना, स्केल लेना। मैंने गैप ले लिया, मैंने स्केल ले लिया। स्केल का मतलब है मैंने गैप शो कर दिया। अब यहां क्या आएगा बच्चों? 1 नहीं आएगा। यहां 2, 4, 6, 8, तो यहां भी -2, -4, -6, -8। मैंने गैप ले लिया 2, 2 का। मैं 1, 2, 3, 4 नहीं ले रहा हूं, मैं 2, 4, 6, 8। इसको गैप लेना बोलते हैं, इसको स्केल लेना बोलते हैं। तो बच्चों ये आपने सीख रखा है, क्लास 7th में भी सिखाया होगा। -4, -6 और ये हो गया -8। यहां भी 2, 2 का गैप लेंगे। 2, 4, 6, 8। यहां भी लेते हैं 2 का गैप। -2, -4, -6, -8 और -10। ठीक है, अब चलो बच्चों, अब एक चीज लिखनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें स्केल जरूर लिखना पड़ेगा इसमें। स्केल क्या स्केल है? x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों पे हमने सेम स्केल लिया, सेम गैप लिया। क्या? 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। हमने 1 सेंटीमीटर या ग्राफ पेपर पे जो एक शीट होती है ना, ग्राफ शीट, उस पर जब तुम एक ब्लॉक देखते हो ना, वो 1 सेंटीमीटर होता है। हमने 1 सेंटीमीटर को कितना मान लिया बच्चों? 2 यूनिट्स मान के चले अपन। ठीक है बच्चों, -2, 8 एक्स पे देखो लिखते कैसे हैं बच्चों? x, y लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट को ऐसे लिखा जाता है x, y। तो भैया पहला कोऑर्डिनेट तो तुम्हारा यही हो गया, x, y है ना, पहला कोऑर्डिनेट तो यही हो गया। तो इसकी जगह लिखेंगे -2, y की जगह लिखेंगे बच्चों अपन 8। ठीक है, अब बच्चों x पे देखो -2, जल्दी देखो x एक्सिस पे -2, सर ये है x एक्सिस पे -2। ठीक है, y पे 8 देखो, y पे 8 सर ये है, y एक्सिस पे 8, ये y एक्सिस है बच्चों। -2 और 8 कहां मिलेंगे सर? यहां मिलेंगे। ये ऊपर जाएगी, ये साइड में आएगी बच्चों, यहां कहीं मिल जाएंगे बच्चों। ये हो गया -2, 8। लो भैया पहला पॉइंट हमने लोकेट कर दिया। ठीक है सर, आगे -1, 7, चलो इसको भी कर देते हैं। ठीक है, -1, ये हो गया भैया दूसरा पॉइंट। -1, 7 इसी ग्राफ पे कर देते हैं इसको। -1 बच्चों, -1 देखो आप x एक्सिस पे, x पे है ना -1, तो बच्चों -1 यहां होगा। लो भैया इसको दूसरे कलर से कर दिया जाए, ब्लू से कर देते हैं बच्चों। -1 ये होगा, देखो ये 0 है, तो -1 भैया इन दोनों के बीच में ही तो आएगा ना। जब 0 से डायरेक्ट 2 आ गया, 2 का गैप चल रहा, तो भैया यहां क्या होगा? -1, -2, ये होगा बीच में -3, -4 है ना, तो -1 ये रहा बच्चों तुम्हारा। ठीक है, क्लियर? -1 बच्चों ये रहा तुम्हारा। ठीक है सर, आगे -1, 7। यार y एक्सिस पे 7 देखो, +7, y एक्सिस पे 7 देखो, y एक्सिस पे 7 सर इन दोनों के बीच में आएगा, ये आएगा 7, 6 और 8 के बीच में 7 आएगा। अब बच्चों 1 ऐसा गया और 7 ऐसा आया, तो यहां कहीं दे विल मीट, है ना। देखो 1 से सीधी लाइन जाएगी, सीधी डॉटेड, तुम चाहो तो बना लो, वैसे मेरी गंदी राइटिंग ही आएगी अभी फिलहाल। ये यहां से 1 से देखो 1,
1,7 1,7 तो सर ये वाला पॉइंट क्या हुआ 1,7 सर ये होगा -1,7 सॉरी -1,7 सर ये हो गया क्लियर बात सर 1,3 बहुत आसान यार देखो इसको बाद में करेंगे अपन इसको लास्ट में करेंगे अब 1,3 करते हैं सर 1,3 कर लेते हैं चलो 1,3 सर 1 भी पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव 1 बेटा यहां आएगा देखो सर यहां आएगा 1 एक्स एक्सिस पे 1 यहां होगा पॉजिटिव वाली साइड पे और 3 सर यहां होगा वाई पे पॉजिटिव वाली साइड पे सर तो 1 और 3 सर यहां कहीं मिलेंगे यहां है ना 1 देखो एक्स एक्सिस पे 1 ये वाला पोर्शन दिख रहा ये ऊपर जाएगा और सर वाई एक्सिस पर 3 ये है बेटा 2 और 4 के बीच में 3 आएगा ये यहां ये इस डायरेक्शन में आएगा ये ऊपर जाएगा ये इस डायरेक्शन में आएगा मिलेंगे कहां सर यहां मिलेंगे और ये क्या हुआ सर 1,3 सर ये हो गया 1,3 क्लियर बात समझ में आ रही है ना 1,3 हो गया आप स्केल से बनाओगे आप रूलर का यूज करके बनाओगे स्ट्रेट और सीधे बिल्कुल फिगर्स बनेंगे ठीक है ओके सर नेक्स्ट 3, -1 सर 3, -1 3, -1 बहुत आसान कोई दिक्कत नहीं देखो 3, -1 करते हैं बच्चों देखो किस कलर से कर ले इसको इसी से कर लेते 3, -1 सर 3 एक्स एक्सिस पर 3 सर 2 और 4 के बीच में यहां आएगा ये 3 सर 3, -1 वाई पे सर -1 ये है ना तो ये 3 देखो ये 3 बच्चों ये हो गया 3 अपना ये हो गया सर -1 वाई पे बच्चों ये कहां मिलेंगे ये यहां कहीं मिलेंगे बच्चों दिस इज देयर मीटिंग पॉइंट और ये हो गया अपना क्या सर ये हो गया 3 देखो एक्स एक्सिस पर 3 और ये 1 वाई एक्सिस पर 1 देखो सर मैं बना देता हूं लाइनें बना देता हूं मैं नहीं तो तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो जाए ठीक है मैं लाइंस बना देता हूं व्हाइट कलर से चलो देखो ये और ये तो सर ये हो गया 3, -1 ठीक है इसको भी ज्वाइन कर देते हैं ये और ये इसको भी ज्वाइन कर देते हैं ये और ये ठीक है और कोई हाँ ये और ये लो भैया ज्वाइन कर दिए चारों पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए ठीक है तो ज्वाइनिंग भी कर सकते हो आप डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर सकते हो आपकी इच्छा है इट्स अप टू यू ठीक है तो सर ये हो गया प्लॉटिंग 0, -1.25 इसको मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूं देखो 0 और नीचे है -1.25 ये है बच्चों x और ये है y कैसे लिखेंगे बच्चों आपको पता है x, y ऐसे लिखा जाता है ना तो x होगा 0 और y होगा बच्चों -1.25 क्लियर बात ठीक है सर अब बच्चों तुम्हें बताया है मैंने कि यहां x की वैल्यू 0 है x की वैल्यू 0 है तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा ये y एक्सिस पे आएगा अभी बता चुका हूं अगर x की वैल्यू 0 हो किसी भी कोऑर्डिनेट में तो y एक्सिस पर आएगा और अगर y की वैल्यू 0 हो तो x एक्सिस पर आएगा ठीक है तो ये y एक्सिस पर ही आएगा चलो बच्चों लो भैया x एक्सिस और ये y एक्सिस अब बच्चों यहां स्केल थोड़ा सा छोटा लेंगे मतलब यहां मैग्नीफाई बनाएंगे मैग्निफिकेशन दिखाएंगे देखो कैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 अब बच्चों देखना मैं स्केल क्या ले रहा हूं यहाँ स्केल लेने का तरीका अब अच्छा दिखे फिगर इसलिए स्केल को कैसे लिया जाएगा मैं 1 सेंटीमीटर को बच्चों 0.5 यूनिट मान रहा हूं मतलब मैंने क्या माना बच्चों मैंने 1 सेंटीमीटर को 0.5 यूनिट माना मतलब अब ये 1 2 3 4 नहीं आएगा बच्चों ये आएगा 0.5 ठीक है ये 0.5 में फिर 0.5 ऐड कर दो तो ये 1 हो जाएगा ये 1.5 हो जाएगा अरे क्या हो रहा है भैया ये हो जाएगा 1.5 बच्चों ये फिर से 0.5 ऐड करते जाओ 2 हो जाएगा ये 2.5 हो जाएगा बात समझ में आ रही है 2.5 ऐसे 0.5 मैंने बढ़ा दिया ठीक है अब बच्चों यहां क्या आएगा यहां आएगा -0.5 यहां -1 यहां -1.5 यहां -2 यहां -2.5 ऐसे बढ़ता जाएगा ऐसे यहां पर लिखेंगे बच्चों अपन प्लस का 0.5 1 1.5 2 2.5 ऐसे बढ़ाते जाएंगे अपन ठीक है
हो गई बात। इसको भी लिख लेना, चलो इसको भी लिख लेते हैं, -0.5 1 -1.5 -2। बच्चों मतलब कुल मिला के हमने जो एक एक ब्लॉक है ना उसको 0.5 0.5 0.5 मान के ले लिया, ठीक है बच्चों। y देखो x तो 0 है, ये y एक्सिस पर आएगा, ध्यान देना बेटा, y एक्सिस पर ही आएगा, -1.25 जहां भी आए उसको मार्क कर दो। y एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन ये है, -1.25 बच्चों इनके बीच में आएगा, यहां आएगा, ये है तुम्हारा -1.25। देखो -1 और -1.5 के बीच का पॉइंट होगा -1.25। अच्छा ये 0 का -1.25 है तो तुम्हें 0 भी लिखना पड़ेगा बच्चों, तुम्हें 0 भी लिखना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि ये y एक्सिस पर आएगा, पर तुम्हें लिखना 0 भी पड़ेगा, 0, -1.25। लो भैया ये हो गया अपना काम खत्म, ठीक है। तो भाई ये इसलिए अलग बनाया बिकॉज बच्चों ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता था, है ना। 1 2 3 4 चारों को ले लिया और उन्होंने कहा था सूटेबल लेंथ ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस भी आप प्रॉपर ले अपने हिसाब से लो, तो हमने अपने हिसाब से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का स्केल ले लिया था, ठीक है। आई होप किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पोर्शन को अच्छे से समझ चुके होंगे और आप एक पॉइंट को प्लॉट करने से पहले यह ध्यान रखेंगे कि पॉइंट का कोई भी पोर्शन या तो एब्सिसा या फिर ऑर्डिनेट, जिसको हम एक्स एक्सिस वाला पोर्शन और वाई एक्सिस वाला पोर्शन बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों में से अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज 0 हुई तो समझ जाना कि सर वो पूरा का पूरा पॉइंट कोऑर्डिनेट्स भैया एक्सिस पर आएंगे, क्वाड्रेंट पर नहीं आएंगे। क्लियर बात। आई होप तुम्हें ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया और तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आया तो बच्चों लाइक सब्सक्राइब शेयर तो जरूर बनता है, ठीक है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन हैप्पी लर्निंग, दुआ में याद रखना, बाय।